हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 9। ये एक नया चैप्टर है कैश बुक का। इसका एक क्वेश्चन फाइनल्स में पक्का आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं आपको समझाता हूँ कैश बुक क्या होता है बच्चों। ये एक सब्सिडरी बुक है, या आप इसको बोल सकते हो ये एक जर्नल है। इसके नाम में भी आ रहा है बुक। तो ये एक किताब है, एक बुक है जिसमें हम कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो बहुत ही सिंपल मतलब होता है इसका, आप लिखना इसमें ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। इसमें हमारे बिजनेस में होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस या फिर बैंक ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना होता है। आपको और किसी भी ट्रांजैक्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने किसी के साथ कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन करी है तो उसका यहां पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो किसी भी तरह की क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो कैश बुक इज जस्ट ओनली प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। सेकेंड पॉइंट, कैश एंड चेक receipts are recorded on debit side। जैसा हमने लास्ट क्लास में सीखा था, हमने लेजर अकाउंट बनाए थे। लेजर अकाउंट में दो साइड्स बनाई थी, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो यहां पर हम आपको कह रहे हैं कि जो भी कैश या चेक आपको रिसीव होता है या जो आपको मिलता है, रिसिप्ट का मतलब मिला, आपको कोई भी कैश मिला या चेक मिला, उसको आप कौन से साइड पर रिकॉर्ड करेंगे? उसको आप डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। और सिमिलरली आप लिखें आगे, वाइल कैश एंड चेक पेमेंट्स। पेमेंट्स का मतलब है बच्चों, आपने अगर किसी को कैश दिया या आपने किसी को चेक दिया तो कैश एंड चेक पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन विच साइड? राइट, क्रेडिट साइड। तो बहुत ही सिंपल होती है बच्चों ये कैश बुक। इससे आसान चैप्टर तो कुछ भी नहीं। आपको एक सिंपल सी बुक बनानी है जिसमें आपको सिर्फ कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। जो भी कैश या चेक आपको रिसीव हुए वो डेबिट साइड पर, और जो भी कैश या चेक आपने पे करे वो क्रेडिट साइड पर। वेरी सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट में लिखें आप बच्चे, कैश बुक परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर। हाँ, तो ये एक सबसे स्पेशल फीचर है बच्चों कैश बुक का। कैश बुक अपने आप में एक जर्नल भी है। जैसा आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, आप जर्नल अलग करते थे, उसके बाद लेजर अलग बनाते थे। लेकिन कैश बुक अपने आप में जर्नल भी है और अपने आप में लेजर भी है। तो एक ही बुक बनानी है जो आपको जर्नल और लेजर दोनों का काम पूरा करती है। तो मैं आपको एक बेसिक प्रोफॉर्मा बनवाता हूं पहले कि कैश बुक एक्चुअल में कैसी बनती है और क्या इसमें रिकॉर्डिंग होती है। तो आप मेरे साथ साथ बनाइएगा कैश बुक। तो कैश बुक में हमारे एक बड़ा सा टी अकाउंट बनाते हैं हम, जो हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था। लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट, राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट। एक बड़ा सा टी अकाउंट बना के लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट। अब इसमें आपके लेफ्ट साइड में कौन कौन से कॉलम्स आते हैं मैं बताता हूं। सबसे पहले कॉलम आता है आपका डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद लेजर फोलियो LF, उसके बाद कैश और उसके बाद बैंक। तो कैश बुक में
आपके टोटल डेबिट साइड पर 5 कॉलम्स हैं और सिमिलरली क्रेडिट साइड पर भी डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। तो ये होता है कैश बुक का प्रोफोर्मा, जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड पर 5-5 कॉलम्स हम लोग बनाते हैं। अब ये कैश बुक में काम कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूं, इसके बाद हम आगे और प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको पहले कुछ बेसिक चीजें बताता हूं कैश बुक के बारे में। तो जब हम कैश बुक में 5-5 कॉलम्स डेबिट और क्रेडिट साइड पर बना देते हैं तो कैसे इसमें रिकॉर्डिंग होती है, क्या बातें हैं, मैं आपको सिखाता हूं, आप सुने ध्यान से। आपकी 2 तरह की कैश बुक होती है, एक होती है सिंगल कॉलम, एक होती है डबल कॉलम। सिंगल कॉलम और डबल कॉलम का मतलब है बच्चों, कभी कभी कैश बुक में हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस या सिर्फ कैश कॉलम बनाते हैं। तो सिंगल कॉलम का मतलब होगा बच्चों, आपको ये वाला बैंक कॉलम नजर ही नहीं आएगा, ना तो ये और ना ही ये। तो जब आपके कैश कॉलम में सिर्फ कैश कॉलम होता है तो उसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। और डबल कॉलम होती है जिसमें कैश ट्रांजैक्शंस और बैंक ट्रांजैक्शंस दोनों ही रिकॉर्ड करे जाते हैं। तो जो हमने ऊपर कैश बुक बनाई है वो बाय डिफॉल्ट डबल कॉलम वाली कैश बुक है। तो जब भी आपको कैश का और बैंक का दोनों के कॉलम नजर आते हैं उसको बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। तो कैश बुक 2 टाइप की होती है, सिंगल कॉलम जिसमें ओनली कैश, या डबल कॉलम जिसमें कैश और बैंक दोनों। उसके बाद क्वेश्चन में आपको कैश बैलेंस ओपनिंग हमेशा गिवन होगा और सिमिलरली बैंक बैलेंस ओपनिंग आपको गिवन होगा। ओपनिंग का मतलब होता है बच्चों, अगर हम किसी भी मंथ का स्टार्टिंग डे ले रहे हैं तो उस मंथ की 1 तारीख को मेरा कैश बैलेंस कितना है और बैंक बैलेंस कितना है ये क्वेश्चन में गिवन होता है। तो जो भी हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस होता है उसको हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। ये हमारा ओपनिंग कैश और बैंक का बैलेंस होता है। तो जो भी आपको ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक बैलेंस दे रखा होगा वो आप यहां पे रिकॉर्ड कर लेंगे। इसमें एक चीज से आपको सावधान रहना है हमेशा, बैंक बैलेंस कैन बी ओवरड्राफ्ट एज वेल। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बच्चों, क्वेश्चन कभी कभी आपको बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से ओपनिंग बैलेंस दे देता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जब आपने विड्रॉ कर रखा है बैंक से ज्यादा अमाउंट एज कंपेयर टू योर डिपॉजिट्स, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो आपने सपोज बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं 10,000, लेकिन आपने बैंक से निकलवा लिए हैं 12,000, तो इसका मतलब बैंक की नजरों में 2,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट है। तो ओवरड्राफ्ट इज अ सिचुएशन वेयर योर विड्रॉल इज ग्रेटर देन डिपॉजिट। तो कभी कभी आपके बैंक के बैलेंस में ओपनिंग में ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट अगर बैलेंस होगा तो वो आपको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से बैंक कॉलम में। दिस इज योर ओवरड्राफ्ट बैलेंस, दिस इज ओवरड्राफ्ट। हाँ, इसमें आप एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि कैश में कभी भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं होता है।
तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर होगा तो हमेशा बैंक का होगा, कैश का कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हम कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं, ओपनिंग अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो उधर। उसके बाद सारी ट्रांजैक्शंस को आप धीरे धीरे पढ़ेंगे और बहुत ही सिंपल फंडा होता है बच्चों कैश बुक का। अगर मैं डेबिट साइड की बात करूं तो दिस इज योर रिसिप्ट साइड। तो जब जब भी आपके पास कैश रिसीव होगा या चेक रिसीव होगा, जब जब भी आपका कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो आप डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते चलेंगे। और वहीं अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करूं बच्चों तो क्रेडिट साइड को बोलते हैं पेमेंट साइड। तो यानी कि जब जब भी आप किसी को कैश पे करेंगे या चेक पे करेंगे, पैसे कम हो जाएंगे आपके, तो आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते चलेंगे। तो डेबिट साइड पर जब भी कैश बढ़ेगा या बैंक में पैसे बढ़ेंगे तो आप रिकॉर्ड करेंगे, और क्रेडिट साइड पर जब भी कैश कम होगा या बैंक से पैसे कम हो जाएंगे तो आप रिकॉर्ड करेंगे। इस तरह आप सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते चलेंगे। अब कभी कभी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कैश और बैंक दोनों को अफेक्ट करती हैं, इन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं बच्चों? दोज ट्रांजैक्शंस which affect both cash as well as बैंक। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो साइमल्टेनियसली कैश और हमारे बैंक दोनों को प्रभावित करती हैं या दोनों को अफेक्ट करती हैं, उन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो हमारे लिए दो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं। नंबर 1 सबसे पहली कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कभी कभी क्वेश्चन में इस पूरी लाइन को एक ही वर्ड में बोल देता है और लिख देगा बैंक्ड। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है बैंक्ड तो इसका मतलब भी ये होता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने अपनी कंपनी से कुछ कैश निकाल के बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो कंपनी में से कैश निकाला और वो पैसे आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, से 10,000 रुपये। तो ऐसा करते ही आपकी कैश की बैलेंस कम हो जाएगा और आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो यानी बैंक में तो रिसिप्ट हो गई लेकिन कैश में पेमेंट हो गई। तो इस एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इसमें आपका कैश और आपका बैंक साइमल्टेनियसली इफेक्ट हो रहा है। इस एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो जब हम इस एंट्री को कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे मैं आपको बताता हूं। अगर समझने के लिए इसकी जर्नल एंट्री करी जाए पहले, तो इसकी जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर समझने के लिए हम जर्नल एंट्री करें तो इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जर्नल एंट्री बैंक टू कैश कैसे पोस्ट करेंगे कैश बुक में मैं आपको दिखाता हूं साथ के साथ। हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा टू कैश अकाउंट और बैंक कॉलम में आप लिखेंगे 10,000। तो अगर आप इसका मतलब समझें तो इसका मतलब आपके बैंक के बैलेंस में 10,000 रुपए बढ़ गए, तो ये आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। वहीं साथ की साथ आपके कैश के बैलेंस में 10,000 रुपए कम हो गए तो आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट और कैश के कॉलम में 10,000। तो दिस इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री, जिसमें कैश और बैंक साइमल्टेनियसली इफेक्ट होते हैं। और ये ट्रांजैक्शन कौन सी थी? ये ट्रांजैक्शन थी
कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो यानी कैश में से पैसे कम हो गए और वो पैसे बैंक में डिपॉजिट हो गए। तो दिस इज योर कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री की क्या पहचान होती है? जब भी क्वेश्चन में आप कोई कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे तो आप सारे बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, आपको एलएफ के कॉलम में एक छोटा सा सी का सिंबल बनाना पड़ेगा। सी का सिंबल मतलब होता है कि कोई भी देख के बता देगा कि ये एंट्री कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसीलिए कॉन्ट्रा एंट्री का क्या सिंबल होता है? सी। तो छोटा सा सी का सिंबल कॉन्ट्रा एंट्री होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी पहली कॉन्ट्रा एंट्री, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। दूसरी कॉन्ट्रा एंट्री होती है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो क्वेश्चन में लिखा होगा कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। इसके आगे फॉर ऑफिस यूज लिखा भी हो सकता है या नहीं भी लिखा हो सकता है। तो चाहे तो लिखा हो चाहे ना लिखा हो, एक ही बात होती है। तो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, चाहे फॉर ऑफिस यूज लिखा हो या ना लिखा हो, एक ही बात होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों, आपने बैंक से पैसे निकाले और कंपनी में कैश ले आए, से 10,000। तो जैसे ही आप बैंक से पैसे निकालोगे तो आपका बैंक बैलेंस तो कम हो जाएगा और ऑफिस में 10,000 रुपए का कैश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस एंट्री से जब कैश और बैंक दोनों ही इफेक्ट हो रहे हैं साइमल्टेनियसली,